अगर ऐसा हो कि कोई भी एक चीज हम सीख लें और उससे 4-4 चैप्टर कवर हो जाएं, क्या ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। चलिए आज का एक कॉन्सेप्ट हम लेते हैं और इससे हम आपको दिखाएंगे कि प्रतिशत के आए हुए क्वेश्चन, लाभ हानि के आए हुए क्वेश्चन, डिस्काउंट के आए हुए क्वेश्चन और ब्याज के आए हुए क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं केवल एक कॉन्सेप्ट से, और जो कि आप लोगों को पता भी है। तो देखिए जरा कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी संख्या के आगे प्रतिशत लगा है तो इसका मतलब सभी आप लोग जानते होंगे कि अगर a प्रतिशत लिखा है तो मतलब a/100। जैसे अगर लिखा है 25% तो क्या लिखोगे आप? इसको यही तो लिखोगे 25/100, ठीक है ना। ये तो सभी लोग जानते हो, बस यही तो कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करके कैसे क्वेश्चन करेंगे समझिएगा जरा। लिखा हुआ है कि वस्तु का मूल्य 5,000 रुपए है, छूट प्रतिशत कितनी दी है? 25%, और कह रहा है छूट कितने रुपए की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि प्रतिशत में जो चीज दी होगी वही चीज अगर आपसे पूछता है, जैसे प्रतिशत में क्या दिया है? छूट दिया है, और पूछ भी आपसे क्या रहा है? छूट पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो प्रतिशत लिखा होता है जैसे इसको लिखते हो वैसे लिख दो 25/100, और जो संख्याएं लिखी हैं, जैसे जो संख्याएं बचती हैं उनका बस आप गुणा कर दीजिए। जैसे क्या लिखा है? 5,000 रुपए, तो 5,000 का बस आप क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। तो देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 25 का गुणा 5 में करोगे 125 आ जाएगा। ये जीरो है, जीरो उतार दिया, ये हमारा आंसर आ गया। हमने क्या कहा? फिर से एक बार ध्यान से बात सुनिएगा। प्रतिशत में जो भी चीज दी होगी वही चीज आपसे पूछेगा। तो आपको करना क्या है? बस प्रतिशत को जैसे लिखते हैं भिन्न में वैसे लिख लेना है, और जो संख्याएं बचती हैं उनका आपको गुणा कर देना है। तो छूट प्रतिशत दिया था और छूट ही पूछा गया था, तो प्रतिशत को हमने पहले लिख लिया भिन्न में, और जो संख्या बची क्या? 5,000 का गुणा कर दिया, तो हमारा बस आंसर आ गया। अब चलिए देखते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे हमको करना है। तो देखो जरा यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ प्रतिशत का है। क्या लिखा हुआ है? कह रहा है एक व्यक्ति 1,600 रुपए कमाता है और 20% खर्च कर देता है। देखो प्रतिशत के आगे क्या लिखा है? खर्च। तो उसका खर्च कितने रुपए का है, और पूछ भी क्या रहा है? खर्च। जो लिखा है प्रतिशत में वही पूछ रहा है, मतलब हमारा लॉजिक ये बैठता है कि जो प्रतिशत में होता है उसको आपको लिख लेना है। तो प्रतिशत में कितना है? 20%, तो इसको हम भिन्न में कैसे लिखते हैं? 20/100। और दूसरी चीज हमने क्या बताई? जो संख्या बचे उसका गुणा कर दो। तो संख्या क्या बची? संख्या 1,600 बची है, बस आपको 1,600 को क्या करना है? गुणा कर देना है। अब काट लो। देखो ये 2 जीरो से नीचे के ऊपर के 2 जीरो कट गए। 16 का गुणा 2 में करो, 16 दूनी कितना हुआ? 32 हुआ, और ये जीरो ऐसे ही उतार दो। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 320 रुपए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये लाभ हानि का क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस का। लिखा है श्रद्धा ने एक वस्तु को 600 रुपए में खरीद कर 15% के आगे क्या लिखा है? लाभ पर बेचा। और पूछ क्या रहा है? श्रद्धा को कितने रुपए का लाभ हुआ। पूछ भी वही रहा है। हमने आपसे क्या कॉन्सेप्ट में बताया कि प्रतिशत के आगे या प्रतिशत के साथ जो चीज लिखी होगी वही चीज आपसे पूछता है। तो बस आपको करना क्या है? आपको जैसे प्रतिशत है इसको भिन्न में ऐसे लिख लेना है, और जितनी संख्याएं बचती हैं, क्या संख्या बची? 600 बची है, बस आपको इसका गुणा कर देना है। देखो यहाँ पर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 15 का गुणा 6 में करेंगे तो 15 छका कितना हुआ? 90। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डिस्काउंट का। अब देखिए यहाँ पर ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक फ्रिज की कीमत 7,000 रुपए है, दुकानदार उसे 10% की छूट पर बेच रहा है। फ्रिज को खरीदने पर ग्राहक को कितने रुपए की छूट मिलेगी? फिर वही चीज, प्रतिशत के आगे क्या लगा है? छूट। और पूछ भी क्या रहा है? छूट। तो बस क्या करना है? प्रतिशत को आपको भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो 10% का मतलब 10/100, और जो संख्याएं बची, क्या बची? 7,000 बची है, बस आपको इसका क्या करना है? गुणा कर देना है। गुणा कर दिया तो देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटे, 7 का गुणा 1 में होगा 7 आएगा, और ये 1 2 जीरो आगे लगा दीजिए, हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ब्याज का। साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है जुनेद ने एक सेठ से 5,000 रुपए 15% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिया। वह ब्याज
के रूप में कितने रुपए का भुगतान करेगा। तो जो प्रतिशत के आगे लिखा था ब्याज लिखा था और पूछा भी क्या गया, ब्याज पूछा गया। तो बस हमको क्या करना है, प्रतिशत को क्या लिख देना है, भिन्न में 15/100 लिख दिया और जितनी संख्याएं बची उन सबका गुणा कर देना है बस। तो क्या क्या बचा है, देखो 5000 बचा है, एक ये संख्या लिखी है 2, बस इन सबका क्या करना है, गुणा कर देना है। तो 5000 और एक गुणा और लगाओ और ये लिख दो 2। जो संख्या बचे बस आपको क्या करना है, उसका गुणा कर देना है। देखो यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ठीक है। अब हम क्या करें, गुणा कर लेते हैं। तो 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 100 और गुणा ये 15 है और ये 15 का गुणा जब इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। तो आपने देखा कि केवल एक कॉन्सेप्ट से, जिसको आप सभी लोग जानते थे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड आप सभी लोग 4-5 चैप्टर के क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें।